अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके इल्म में है, हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is about um, if z, z1 and z2 are complex numbers, then prove that part A कह रहे हैं कि z1, z2, z1, z1 and z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप ये प्रूव करिए। पार्ट ए क्या है? z प्लस conjugate of z is real. इट्स मीन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और एक उसके कॉन्जुगेट को प्लस करते हैं तो आपका आंसर रियल आएगा। ओके, सो लेट से लेट z equals a plus b iota. Okay, so definitely now z plus z conjugate is real, so it's mean z plus z conjugate, I will do that a plus b iota, इसका conjugate होगा a minus b iota. As you know, सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साथ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन आई विल गॉट 2a and this is the real. Okay, so yes, it is proved z plus z bar is real. Z conjugate is real. Now part B देखिए, z minus z conjugate is imaginary. आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट z इक्वल्स, मैं यहाँ बोल देता हूँ x प्लस y आयोटा। ओके, नाउ so my question is z minus z conjugate, so x plus y iota माइनस, नाउ अब मुझे माइनस साइन बाहर है तो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा इसका कॉन्जुगेट x माइनस y आयोटा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। नाउ x प्लस y आयोटा माइनस x प्लस y आयोटा, बिकॉज माइनस साइन अंदर जाएगा तो वो साइन को चेंज कर देगा। अब मेरे पास रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है प्लस और माइनस में, सो मेरे पास 2y iota and it is definitely real, sorry, imaginary. So z minus z conjugate is imaginary. Okay, now the part C is z dot z1, ये मॉड्यूलस है, इट्स में। ओके, सो पार्ट C is modulus of z1 dot z2 equals modulus of z1 modulus of z2. ओके, तो अब ये मॉड्यूलस हम मालूम कर चुके हैं। मॉड्यूलस इज अबाउट द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस। ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस। ओके, सो लेट z1 equals a plus b iota, z2 equals c plus d iota. Okay, now they are saying, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ओके, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों का मॉड्यूलस लेते हैं, इट्स मीन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैं ये लिख लेता हूँ z1 डॉट z2 इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2। ओके, सो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। z1 डॉट z2 मॉड्यूलस of z1 dot z2, it's mean first I will find the product
पहले मैं इसका प्रोडक्ट मालूम कर लेता हूँ Z1 Z2 का। ओके, सो Z1 डॉट Z2, इसका प्रोडक्ट होगा A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा, और इसका फॉर्मूला हमें याद है ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। ओके, सो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, सॉरी मैंने बी आयोटा लिख दिया बी सी, और ये जो मेरा है ए डी प्लस बी सी ये इमेजिनरी है। ओके, तो अब इसका मॉड्यूलस, ओके, हम इसका मॉड्यूलस मालूम करने चाहेंगे। तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास आएगा, वो हमें मालूम होगा, वी नो दैट द मॉड्यूलस इज एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ए सी माइनस बी डी है इसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ए डी प्लस बी सी है इसका स्क्वायर। ओके, नाउ सो अब आप देखिए ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर क्या होगा, हम उसको देख लेते हैं। सो ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देन प्लस मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, these all are in square root. ओके, नाउ अब आप जरा गौर से देखिए, क्या कोई मेरे पास कैंसिल हो रहा है? यस, टू ए बी सी डी माइनस में देन प्लस में, तो अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ कहीं है नहीं है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये अच्छा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, सो अब मैं जरा राइट हैंड साइड मालूम कर सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड इज अबाउट Z1 मॉड्यूलस देन Z2 मॉड्यूलस, इट्स मीन पहले मैं Z1 का मॉड्यूलस मालूम करूं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब मैं Z2 का मॉड्यूलस मालूम करूं, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ अब उसके बाद जब ये अब एक रूल अप्लाई करेंगे कि दो स्क्वायर रूट हैं उनमें कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I can write both of them in one square root, a square plus b square then c square plus d square। ओके, नाउ अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a स्क्वायर को सबसे पहले c स्क्वायर से, a स्क्वायर c स्क्वायर then a square d square then b square c square then b square d square, so is it same, a square c square b square d square a square d square b square c square? Yes, so at the end I will say hence left hand side equals right hand side. Got it? So this is about question number 2 of some properties. Now अब जरा आप पार्ट 6 को देख लीजिए, पार्ट 8 को हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z 4 minus 3 iota, z1 3 minus 2 iota and z2 2 plus 3 iota। तो ये प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स माइनस z मॉड्यूलस इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z conjugate इक्वल्स माइनस conjugate,
ये तमाम इक्वल है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मॉड्यूलस एक्चुअली मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू मीन डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट। ओके, सो z मॉड्यूलस, सबसे पहले वी नो दैट आवर z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। सो मॉड्यूलस ऑफ z विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो ये होगा 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9। So 16 plus 9 is 25. It will be equal to 5. Now modulus of minus z, ये नेगेटिव ऑफ z है, तो इसका क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z? तो अगर मेरा z ये है तो मेरा माइनस z होगा -4 प्लस 3 आयोटा। देखिए सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही है, -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बिकॉज माइनस अगर है, पावर इवन है, तो आंसर तो वही आएगा 25 इक्वल्स 5। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब होता है 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 25 इक्वल्स 5। और माइनस कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी कोई इतना डिफरेंट नहीं है। माइनस कॉन्जुगेट बस सिंपली -4 -3 आयोटा, दिस इज द माइनस कॉन्जुगेट। सो माइनस z कॉन्जुगेट होगा -4 स्क्वायर -3 square, but never will be anything difference because power is even, so this is 5. So it is all true. Okay, now part 2 को देखिए। conjugate of conjugate is equal to z, डबल conjugate है, conjugate of conjugate is equal to z, conjugate of conjugate is equal to z. okay, अब z मेरे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। देन कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस 3 आयोटा। सो इट्स मीन इट इज ट्रू, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ट्रू। ओके ओके, नाउ पार्ट 3 को देख लीजिए, वो क्या है। z dot conjugate of z, z, then conjugate of z multiply होगा equals z absolute z square. Now z is 4 minus 3 iota and z conjugate is 4 plus 3 iota. So अगर मैं z then z conjugate, तो 4 minus 3 iota 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी a minus b. Okay, now 4 square is 16 minus 3 square is 9 and iota square is minus 1, so in the next term it will be 25. Okay, now अब अगर आप मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहले आप मॉड्यूलस मालूम करते हैं z का और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ये देखिए हमने मॉड्यूलस मालूम करा है, z का 5 आया है। ये अच्छा, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड को जरा देखिए।
सो मैं मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर, तो मॉड्यूलस मैंने मालूम कर चुका था, वो 5 आया है। तो अगर इसका स्क्वायर होगा दैट विल बी 25। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ये यहाँ पे। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, पार्ट 4 इज अबाउट Z1 प्लस Z2। पहले प्लस करें फिर उसका कॉन्जुगेट करें, या अलग अलग दोनों का कॉन्जुगेट मालूम करें, दोनों इक्वल आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा। मैं आपको डिवीजन में बता देता हूँ, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 4 और 5th पार्ट आप देखिएगा। सो डिवीजन को हम जरा देखते हैं। डिवीजन में ये बात बोली गई है कि Z1 over Z2 कॉन्जुगेट, Z1 over Z2 आप दो को डिवाइड करें फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या आप अलग अलग कॉन्जुगेट लें और फिर इसको डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। लेट्स सी। ओके, सो Z1 is equal to 4 minus 3 iota, Z2 is equal to 3 minus 2 iota, 3 minus 2 iota। नाउ पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। ओके, Z1 over Z2 और देन उसका कॉन्जुगेट। तो Z1 over Z2 4 minus 3 iota over 3 minus 2 iota। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का फॉर्मूला याद है तो ये इजीली हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था? अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? ए सी प्लस बी डी और ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देन प्लस बी सी माइनस ए डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, और ये इक्वल है a plus b iota divided by c plus d iota। ओके, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। ए सी इज 4 and 3, so 4 3s are 12, then plus bd is 3 और 2, तो 3 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, देन ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मतलब 9, 3 square is 9, 2 square is 4, then plus BC, so minus 3 then 3, so 3 3 is a minus 9, then minus formula का AD, 4 2 is a minus 8 because 2 के साथ minus है, and then 9 plus 4 iota। Now 12 plus 6 is 12 plus 6 is 18, 18 over 13, then minus 9 minus minus plus 9, minus 9 plus 8 is 1 over 13 iota, ये बीच में प्लस है। Okay, so this is the conjugate of, this is the Z1 divided by Z1 conjugate of Z1 and Z2। now अब हम जरा अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट, इट विल बी 4 plus 3 iota, और Z2 का कॉन्जुगेट, अच्छा इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, वेट, राइट हैंड साइड Z1 conjugate divided by Z2 conjugate, so Z1 conjugate 4 plus 3 iota and then 3 plus 2 iota। नाउ अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो ए सी 4 3 12 प्लस बी डी, बी और डी 3 2 6, नाउ 9 plus 4 plus बी सी, बी एंड सी, so 3 3 9
minus AD. 4 to the 8 over 9 plus 4. So my final answer is 18 over 13 plus 1 over 13 iota. So let's see, left hand side and right hand side both are equal. Okay. Hence, left hand side equals to right hand side. Got it? So this is about division. इसी तरह multiplication और addition भी इसी तरह solve होगा. Now let's move to the last question. Question number 8. ये question बहुत interesting है. Find the real and imaginary part of the following by using any method. अब देखिए part 1 है under root 2 plus iota whole minus square. तो अगर किसी नंबर की पावर, अब यहाँ पर आप देखिए कोई नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल -2 है, तो मैं उसे पावर को पॉजिटिव इस तरह करके उस नंबर को नीचे लिख के अगर नीचे लिखूंगा तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. गॉट इट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं फिर उसको उस तरह नीचे लिखकर मैं सॉल्व कर सकता हूं. ये देखिए, सो 1 over under root 2 plus iota square. ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ नीचे, a plus b whole square. So a square is 2 plus 2 under root 2 iota plus iota square. So this will be equal to iota square is -1. So 1 plus 2 under root 2 iota. अब मुझे ये नीचे से ऊपर लेके जाना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो कॉन्जुगेट होगा 1 minus 2 under 2 iota, और नीचे जो होगा ये दो मर्त 1 plus 2 under 2 iota एंड देन 1 minus 2 under 2 iota. मैंने इसको इन दोनों से, अब देखिए नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 minus 2 under 2 iota, नीचे a plus b a minus b का होल स्क्वायर. तो it is 1 square is 1 minus b square 2 square is 4 under root 2 is 2 and iota square is -1. So मेरा फाइनल आंसर होगा 1 minus 2 under root 2 iota, 4 to the 8 and then iota square is minus minus plus 8 plus 1 is 9. So 1 over 9 then plus minus 2 under root 2 over 9 iota. So अब मैं कहूंगा कि my real part is 1 over 9 and imaginary part minus 2 under root 2 over 9. Okay, so this is my real and imaginary part. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. वो वेरी इजी, उसमें पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा पावर -1. तो मैं सिंपली बस इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. अब पॉजिटिव पावर 1 लिखते नहीं है. अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, कॉन्जुगेट लूंगा, अंडर रूट 5 आयोटा, नीचे भी 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, 1 plus under root 5 iota. Now 1 plus under root 5 iota, 1 square is 1, then minus under root 5 is 5, iota square is -1, so plus. So it would be 1 over 6 plus under root 5 over 6 iota. So this is my real and imaginary part. Real part 1 over 6, imaginary part अंडर रूट 5 over 6 आयोटा. ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 and 4 बिल्कुल 1 और 2 की तरह है. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ जाते हैं. 1 over 4 आयोटा -5 होल पावर -1. क्वेश्चन नंबर 5, 1 over 4 iota -1 whole power
5 -1। अच्छा, आप इस चीज से मत घबराइए कि आयोटा पहले लिख दिया है, आयोटा बेशक पहले लिख दिया है, वो इमेजिनरी ही होगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो अब ये नीचे लिखा है, अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। 4 - 5, तो इसकी पावर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। सो सिंपली दिस इज माई आंसर। सो रियल पार्ट जो होगा वो -5 होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 4 होगा। ओके, अच्छा, पार्ट 2 देख लीजिए। 3 + 4 आयोटा 5 आयोटा माइनस, पार्ट 4 6 सॉरी, 3 + 4 आयोटा 5 आयोटा -4। 5 आयोटा -4, इसका भी देखिए, मैं पावर को पॉजिटिव कर सकता हूं अगर मैं नीचे वाला ऊपर लिखूं और ऊपर वाला नीचे लिख दूं। अब मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। अब वही रूल है, दोनों को अलग अलग पावर दूंगा। 5 आयोटा -4 स्क्वायर, एंड देन 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर, एंड देन 5 आयोटा इज आयोटा स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर इज माइनस, then -4, 5 4 the 20, 22 the 40 iota, then +16, और अगर नीचे आए तो 9, 4 3 the 12, 12 2 the 24 iota, +16 iota स्क्वायर, बिकॉज iota स्क्वायर ये -16 कर देगा। अब -25 + 16 is, it's mean I'm gonna subtract 16, so it will be -9 -40 iota, and then 9 iota square is -1, so 9 -16 is 7 plus -7 plus 24 iota। ओके, अब जो नीचे वाला है उसको खत्म करने के लिए मैं क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट लूंगा। सो -9 -4 आयोटा 40 आयोटा, एंड देन -7 plus 24 आयोटा, एंड देन नीचे कॉन्जुगेट लूंगा तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर 24 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस में हो जाएगा। नाउ 24 स्क्वायर इज व्हाट, लेट मी चेक। 24 स्क्वायर 24 स्क्वायर इज 576। ओके, नाउ अब मैं ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 7 9 जा AC माइनस BD, तो 7 9 जा 63, माइनस माइनस प्लस 9, उसके बाद माइनस, फॉर्मूले का माइनस और माइनस प्लस माइनस, आंसर माइनस में आएगा। 9 24 जा 216 माइनस में, and then minus sin 4 जा 28 iota, माइनस माइनस प्लस, एंड देन उसके बाद दोबारा प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 40 24 जा 960 iota स्क्वायर। ओके, now 63 minus minus plus, so 216 plus 28 is 244, माइनस में माइनस 244 आयोटा,
then minus 960 बल्कि प्लस 960। ओके, अब नीचे जो है वो आएगा 49 minus 576 is 5 minus 572। यहाँ पर भी लिखना था minus 572 minus 572, 63 and minus 63 plus 960 is 1023 plus 244 iota और माइनस 572। ओके, अब मुझे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसका मालूम करना है, तो इसका रियल पार्ट होगा 1023 over 572 and 244 over minus 572 iota. So this is my real part and this is my imaginary part. Okay, तो आज की इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।